नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AP91 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगातार टॉपिक हम क्रम बाय क्रम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से आप भी शानदार तरीके से चीजों को पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछला हमारा टॉपिक डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला चल रहा है, दिशा और दूरी को, और उसी दिशा और दूरी को हम लोग आगे चलाएंगे, कंप्लीट भी कर रहे होंगे। तो आज दिशा और दूरी की लास्ट क्लास है। इससे पहले की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट। तो आप वहां पे आप बिंदास तरीके से पूरी प्लेलिस्ट आप पढ़ सकते हैं और चीजों को सेकंडों में आंसर निकालने का पूरा आपको प्रयास किया जाएगा। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर चले हैं रीजनिंग के अंदर, इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर, और एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो आप बनाने में या तो एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं उन क्वेश्चन को, या फिर उनको स्किप करके या फिर गलत आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं, फिर तुक्का मारते, कुछ इस तरीके से आप आंसर उसके दे रहे होते हैं, है ना। मोस्टली लगभग ऐसे होता है। उन्हीं चीजों को हम लोग करवाएंगे। और जो आज टॉपिक रहने वाला है, जो टाइप रहने वाला है, वो टाइप अंतिम टाइप है डायरेक्शन डिस्टेंस का, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं परछाई पर आधारित प्रश्न। तो परछाई पर आधारित प्रश्न, तो आप हेडिंग बनाइएगा अब, परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक। परछाई पर आधारित प्रश्न। तो इस परछाई पर आधारित प्रश्न को हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, एक सेकंड में आप आंसर निकाल रहे होंगे, जो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी परछाई इधर पड़ रही है। एक मैं डेमो दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से क्वेश्चन आप देखते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे मैंने ये ले लिया क्वेश्चन, है ना। जैसे आप देखेंगे, एक दिन शाम के समय गोपाल एक खंबे की ओर देख रहा था, खंबे की परछाई गोपाल के बाएं पड़ रही थी, बताएं गोपाल का मुख किस दिशा में है। कुछ इस तरीके से प्रश्न आप करते हैं और ऐसे ऑप्शन होते हैं, मतलब कुल मिला के, है ना। तो इनको आप किस तरीके से करेंगे, उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ना। तो चलो पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीजें समझते हैं, इसके बाद में इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे, सेकंडों में आंसर कर रहे होंगे। तो देखो, अब जब भी ऐसे आपको आंसर मिलेंगे परछाई पे आधारित का, किस इसका मुख किस दिशा में होगा, तो मैं सीधा मैं लिख रहा हूं कि आपके आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से आपको ऑप्शन में मिलेंगे आंसर। जैसे आपको मिलेगा ऑप्शन में, आपको आंसर मिल सकता है सीधे, अभी ऑप्शन के आंसर की बात करेंगे, सीधा पूर्व, पूर्व मिलेगा या तो आपको, या फिर आपको पश्चिम, पश्चिम आंसर मिल रहा होगा, या फिर आपको उत्तर आपको ऑप्शन में मिलेगा, या फिर आपको दक्षिण, दक्षिण ऑप्शन मिलेगा, है ना। या फिर बात करें पूर्व, पूर्व पश्चिम आपको मिलेगा, पूर्व पश्चिम आपको मिलेगा, है ना। या फिर आपको पश्चिम उत्तर आपको आंसर में मिलेगा, पश्चिम उत्तर आप, या फिर उत्तर पश्चिम बोल दो, है ना। या फिर आपको पश्चिम उत्तर हो गया, इस पे आपको उत्तर दक्षिण मिलेगा, है ना। उत्तर दक्षिण तो नहीं हो सकता, पश्चिम और उत्तर हो गया, ये आपको आगे मिलेगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो सकता है ऑप्शन में, और एक और हो सकता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये केवल अभी हम बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन में मिलेंगे, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। यही क्योंकि रीजन क्या है कि यही सारी दिशाएं होने वाली हैं, यही तो दिशा हो सकती है हमारे, यही तो दिशा हो सकती है हमारी आंसर की, है ना, जो क्वेश्चन रहेगा अपना। तो अगर हम इनमें से कहें कि ये वाली जो दिशाएं हैं, ये आपका आंसर कभी नहीं होंगी। ये आपका आंसर, जब भी आप परछाई पर आधारित आंसर कर रहे होंगे, अगर ये कुछ आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो ये आपका कभी आंसर नहीं होने वाली है, ये आपका कभी आंसर नहीं होंगे। अगर ये आपको ऑप्शन में मिलता है तो उस पर भी आपको तुक्का भी नहीं लगाना है, इन पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम पे, इनमें आपको कभी आंसर नहीं लगाना है, ये आपका कभी आंसर नहीं हो सकती हैं।
अब एक बचा अपने पास में, 4 कट गई, अब ये 4 और बची, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैं तुमसे कहूंगा कि ये आपका पूरब भी आपका आंसर कभी नहीं हो सकती, पूरब भी नहीं होगा आंसर में, है ना। पश्चिम भी आपका नहीं आंसर हो सकता, पश्चिम भी आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। ये मैंने देखा टोटल 8 जो है, इनमें 8 में से टोटल मैंने 6 काट दिए, तुम्हारी केवल बचते हैं 2। अब 2 बचते हैं तो आंसर तुम्हारा मिलेगा या तो उत्तर में मिलेगा या फिर दक्षिण में हमारा आंसर हो रहा होगा, या फिर उत्तर या फिर दक्षिण। ठीक, अब इनमें से नहीं है कि इनमें से कोई काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इनमें से एक कंडीशन जरूर हो सकती है कि दक्षिण जो आपका अगर तुक्का लगाना तो दक्षिण ही आपका आंसर हो सकता है, 99% आपका दक्षिण, और उत्तर आपका आंसर बन रहा होगा केवल 1% तक। तो अगर तुक्का आपको लगाना भी है ऐसे प्रश्न पे तो उत्तर या दक्षिण में ही तुक्का लगाना, और मोस्टली जो चांस रहते हैं 99% वो दक्षिण के ही आंसर होते हैं, दक्षिण दिशा के, 1% केवल उत्तर होता है आंसर। ठीक, तो अब देखो अब उत्तर कब रहेगा, दक्षिण कब रहेगा, तो इन सारी चीजों को हम लोग किस तरीके से डिस्कस करेंगे, कब उत्तर आंसर रहने वाला है, कब दक्षिण रहने वाला है। चलिए समझते हैं चीजों को, इनको। ठीक, आ जाओ आगे देखो। अब देखो, अब जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने तो ये कहेगा क्वेश्चन में कि सुबह के समय या शाम के समय, दोपहर के समय या सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, कुछ ऐसी चीजें तो कहेगा ही कहेगा। अब कहेगा तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, मैं उन सारी चीजों को लिख रहा हूं, पहले आपके सामने देखो जरा। जैसे आपसे कह दिया कि जैसे आपसे कह दे भाई बताओ एक दिन सुबह के समय, है ना, हो सकता है ऐसे कह दे सुबह के समय, है ना, और सुबह के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्योदय बोलते हैं, सूर्योदय बोला जाता है। तो सूर्योदय बोलेगा तब भी वही बात है, मतलब कुल मिला के ये हुआ। देखो कुछ इस तरीके से बोला जाएगा, जैसे 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 यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है एक दिन सुबह के समय, सुबह के समय, तो इस तरीके से बोला जाएगा, सुबह के समय, दोपहर के समय, है ना, या शाम के समय, ऐसे करके बोलेगा। तो वही सारी चीज हम यहाँ पे आपको पहले बेसिक चीजें आपको बताने वाले हैं। तो आपसे कह दिया कि देखो सुबह के समय, या फिर बोल दे शाम के समय, शाम के समय मतलब सूर्यास्त, मतलब सूर्यास्त भी इसी को कहा जाता है, सूर्यास्त, है ना, या फिर बोल देगा रात के समय, ठीक, रात के समय, या फिर बोलेगा आपको दोपहर के समय, दोपहर के समय, दोपहर के समय, है ना, रात के समय, दोपहर के समय बोल देगा आपको। एक दिन बोल देगा, कुछ नहीं तो एक दिन बोल देगा, कोई टाइम नहीं देगा, एक दिन बोल सकता है। तो जब भी इस तरीके से कुछ कंडीशन आपको मिलेंगी एग्जाम क्वेश्चन पे, सुबह के समय या रात के समय, है ना, तो जब भी अब इस तरीके से आपको मिले तो हमेशा ध्यान रखना इनमें से आपको करना क्या है, जो रात के समय, दोपहर के समय और एक दिन के समय, तो ये जो आपका बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपका आंसर हो रहा होगा, आप यहाँ पे आंसर केवल और केवल करेंगे जब आपको कहा जाएगा एक रात के समय ऐसा हुआ, एक दिन के समय, एक दोपहर के समय, तो आपको आंसर वहां पे होना चाहिए। ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर लास्ट ऑप्शन ई मिलता है तो मैं चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं, तो आपको वही आंसर लगाना, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं तुमको इस तरीके से, है ना, जैसे देखो एक दिन शाम के समय लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता एक दिन रात के समय तो हम आंसर लगा देते इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आपको लगाना है, ऐसे करके आपको आंसर करना रहेगा, है ना। तो ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, कब लगाएंगे, जब रात, दोपहर और एक दिन आपको दे रखा होगा, जब एक इस तरीके से कुछ कंडीशन आपके सामने दे रखी होंगी। अब आ जाओ यहाँ पे, अब 2 कंडीशन यहाँ पे बची, सुबह और शाम। जब सुबह आपको दे रखा जाए, जब शाम आपको दे रखा जाए, तब आप क्या कर रहे होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से कवर करेंगे वो यहाँ से आप देखेंगे, जो सुबह आपकी बनेगी ना, सुबह, तो सुबह पे ध्यान रखना, इस सुबह को हम लोग कंप्लीट, और सूर्योदय तो इसे हम मानेंगे राइट, आर मतलब राइट पे, मतलब आर का मतलब राइट ही हो गया ना, दाया, तो राइट मानेंगे। ऐसे ही शाम यानी सूर्यास्त, और सूर्यास्त को हम लोग मानेंगे लेफ्ट, सूर्यास्त को मानेंगे लेफ्ट। आर और एल से हम लोग कम चलाएंगे, और इस किस तरीके से आंसर निकालोगे समझो आराम से चीजों को, है ना। जैसे देखो, जैसे इस तरीके से कुछ मिला आपको, है ना, जैसे हमने कहा सुबह के समय, क्या कहा, सुबह के समय, सुबह के समय मतलब हो गया आर, क्यों, सुबह और सूर्योदय को हमने क्या माना है,
आर माना है तो सुबह के समय, है ना। तो इस यहाँ पे इस तरीके से काम आएंगी ये चीजें। अगर होता शाम के समय यहीं पे, है ना, यहीं पे अगर होता जैसे सुबह के समय, देखो यहाँ पे भी है सुबह के समय, मतलब आर हो जाएगा। सुबह के समय का मतलब ये हो गया आपका, है ना, सुबह के समय का। तो सुबह के समय, तो हम लोग क्या करेंगे, सुबह के समय का मतलब राइट हैंड, शाम के समय का मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे समझो चीजों को, आगे कैसे करेंगे चीजों को। जैसे आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा पता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस तरीके से, सुबह के समय 2 मित्र। तो सुबह के समय को हमको मान ही लेना है कि सुबह के समय मतलब राइट, हमने बता ही दिया ये यहाँ पे राइट होता है। 2 मित्र ए और बी आपस में बातचीत कर रहे हैं, बी की परछाई ए के दाएं पड़ रही है, ए के दाएं पड़ रही है। दूसरी बार फिर हमें राइट मिला ना, दूसरी बार फिर से राइट मिला। एक बार हम राइट सुबह के समय मान चुके हैं और फिर दूसरी बार देखा गया तो हमें फिर राइट मिल गया दाएं तरफ, है ना, दाएं तरफ। हो सकता है यहाँ पे हो जाए ए के बाएं, हो सकता है बाएं मिल जाए आपको, या हो सकता है दाएं मिले, जैसे यहाँ पे दाएं मिला है तो दाया बाया कुछ मिल सकता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, देखो एक राइट हो गया यहाँ पे था और एक राइट और हो गया, डबल राइट हो गए अपने पास में, 2 और हो गया, है ना। जब भी इस तरीके से अब कंडीशन आपकी बनेगी तब आप आंसर क्या कर रहे होंगे, तो वहां पे लिख लो ये सारी चीजें। जब भी आपका क्या हो जाए, जब भी आपको डबल आर मिल जाए, ठीक, डबल आर आपकी मिल जाए, डबल आर मतलब सुबह के समय लिख दो यहाँ पे, है ना, सुबह के समय लिख दो यहाँ पे, सुबह मिल जाए, सुबह के समय मिल जाए और यहाँ पे मिल जाए दाया, सुबह के समय और दाया मिल जाए, क्योंकि सुबह के समय दाया इसी तरीके से तो मिलेगा भाई, ऐसे ही तो मिलेगा। सुबह के समय फिर यहाँ पे मिल जाएगा परछाई एक के दाएं पड़ रही है, किसी न किसी के तो दाया बाया कुछ तो बताएगा क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरीके से तो दाएं मिल जाए, हो सकता है अब आगे हो सकता है तुम्हें इस प्रकार से मिले, कुछ हो सकता है तुम्हें मिले शाम के समय, शाम का समय, हमने कहा शाम के समय पे तो लास्ट एल मानना है तुमको, एल, और शाम के समय फिर मिल जाए, हो सकता है कह दे बाएं, तो फिर क्या मान जाओगे, एल यहाँ पर भी बन जाएगा तुम्हारा, है ना, यहाँ पर भी आपका एल बन जाएगा। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे सुबह के समय मानेगा, कह दे तुमसे सुबह के समय कहेगा, लेकिन सुबह के समय तो कह देगा, सुबह के समय का मतलब हो गया आर तुम्हारा, और इसके साथ में तुमसे कह दे कि दाएं ना मान के, दाएं इस बार था तो इस बार हमने कह दिया कि भैया दाएं नहीं होगा, अब बायां लिख दिया क्वेश्चन में, बायां लिख दिया क्वेश्चन में, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक, एक ये कंडीशन तुम्हारी बन सकती है यहाँ पे, एक ये कंडीशन बन सकती है। हो सकता है यहाँ पे ऐसे ही कहा जाए, शाम का टाइम दे रखा जाए, शाम का टाइम दे रखा जाए और बाएं की जगह क्या कह दे, बाएं की जगह बोल दे दायां, और बाएं की जगह बोल दे तुमसे दायां। ठीक, शाम का समय मतलब एल और दाएं का हो जाएगा आपका राइट। ठीक, तो इस तरीके से भी कंडीशन बन सकती है आपकी, कुछ इस तरीके से भी कंडीशन आपकी हो सकती है। चलो आ जाओ, ऐसे करोगे। अब हमेशा ध्यान रखना, अब आप आंसर क्या करेंगे, देखो चीजें अब बिल्कुल रेडी हैं, अब आंसर पे लगाने की देर है खाली बस। जैसे ही आपको डबल आर मिले, जैसे ही ध्यान रखना सेम सेम अगर चीजें मिले, ये सेम सेम चीजें आपको जैसे ही मिलती हैं तो सेम सेम चीजें क्या करेंगे, सेम सेम चीजें आपको दक्षिण बनाकर आंसर देंगी। क्या सेम सेम आपकी चीजें कब होंगी, जैसी चीजें सेम होगी तब आपका उत्तर दक्षिण हो जाएगा। ठीक, आपका उत्तर दक्षिण होगा। जैसे सेम सेम है, देखो एल एल दोनों तरफ सेम सेम है, आंसर दक्षिण की तरफ जाओगे, आप दक्षिण की तरफ जाओगे। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो उल्टे हो गए, एक तरफ राइट है, एक तरफ राइट है, एक तरफ लेफ्ट है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो अलग अलग तो उत्तर भी आता है सबका, तो अलग अलग हो गया उत्तर, अलग अलग हो गया उत्तर। ऐसे देखो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उत्तर की तरफ आंसर कर रहा होगा, अलग अलग होगा तो उत्तर की तरफ आंसर करोगे, अलग अलग होगा उत्तर की तरफ, सेम सेम होगा दक्षिण की तरफ आंसर करोगे, सेम सेम होगा दक्षिण की तरफ आंसर करोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन हल हो रहे होंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, देखो समझो चीजों को। ये एक क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ, आराम से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा कि सुबह के समय, सुबह के समय, क्या सुबह के समय, सुबह के समय 2 मित्र, सुबह के समय है, तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सुबह के समय मतलब
राइट, क्योंकि सुबह को हम क्या मान रहे हैं, सूर्योदय, तो इसे क्या मानोगे, राइट। ठीक, दो मित्र ए और बी आपस में बातचीत कर रहे हैं, बी की परछाई ए के दाएं, बी की परछाई किसके है, ए के दाएं, तो दाया को क्या कहोगे, दाया को कहोगे तुम राइट, राइट कहोगे। देखो चीजें सेम सेम आई, दोनों तरफ आर आर है, दोनों तरफ आर आर है, तब क्या होगा, तब बनेगा दक्षिण, तब दिशा कौन सी आंसर होगी, दक्षिण। अब ये किसका मुंह दक्षिण की तरफ निकलेगा, किसका मुंह दक्षिण की तरफ निकलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना जिसका दाया बाया दे रखा होगा ये उसी का मुंह होगा, ये जिसका दाया बाया होगा उसी का मुंह को होगा। तो यहाँ पे लिख लेना सही से कि ये दाया बाया जिसका होगा उसी का होना चाहिए। ठीक है, जिसका दाया बाया, जिसका जिसका दाया, जिसका दाया बाया, जिसका दाया होगा या बाया होगा, कुछ भी हो सकता है, एक तो होगा ही, दाया होगा या फिर बाया होगा, जिसका दाया बाया होगा होगा उसी का मुख होगा, ये उसी का मुख होगा, है ना, ये उसी का मुख होगा, ये उसी का मुख होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा चीजें। अब किसका दाया था, ये था ए का दाया, अब ये ए का दाया था तो ये मुख दक्षिण में किसका है, ये दक्षिण में हो गया ए का मुख। तुमसे पूछा जाए ए का मुख बताओ, दक्षिण की तरफ, तुमसे कहा जाए बी का मुख बताओ, ये आमने सामने दोनों तरफ खड़े हैं, तो अगर ए का दक्षिण में तो बी का कहां पे है, बी का उत्तर में होगा, ऐसे तो बता दोगे ना। अगर तुमसे बी का पूछा जाता तो बी का कह दोगे उत्तर में, बी का कह दोगे उत्तर में। अगर हम और तुम आमने सामने खड़े हैं कुछ इस तरीके से, हम उत्तर की तरफ देख रहे, तुम दक्षिण की तरफ देख रहे, आमने सामने का मतलब यही तो हुआ, विपरीत दिशा हो जाएंगी आपकी। ए और बी आमने सामने दो मित्र खड़े हैं, सुबह के समय आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दक्षिण की तरफ देख रहा है तो दूसरा कहाँ देखेगा, उत्तर की तरफ देखेगा, कॉमन सेंस है। ठीक, ऐसे ही देखो आगे, अभी प्रीवियस ईयर देखो करवाऊंगा इसके बाद में, है ना, इस क्वेश्चन के बाद में। राम श्याम कब, सुबह के समय, सुबह के समय भी मतलब क्या लगाना है तुमको, राइट लगाना है। ठीक, बातें कर रहे थे, श्याम की परछाई राम के बाएं, क्या, राम के बाएं, राम के बाएं, बाया मतलब लेफ्ट, अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया तो अलग अलग क्या आएगा, अलग अलग मतलब उत्तर करेगा आंसर, अलग अलग क्या करेगा, उत्तर आंसर करेगा। अब ये उत्तर किस, कौन देख रहा है उत्तर की तरफ, कौन देख रहा है, किसका दाया बाया, देखो किसका दाया बाया, राम का दाया बाया, राम का है तो राम का मुख हो गया उत्तर की तरफ। तुमसे पूछा राम का बताओ, उत्तर की तरफ, तुमसे कहते भाई राम का नहीं श्याम का बताओ, तो श्याम का किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, श्याम का किधर हो जाएगा, तो श्याम का हो जाएगा दक्षिण की तरफ। कुछ भी पूछ लिया जाए ऐसे करके आपको चुटकियों में आंसर दे देना है। ठीक, समझ गए चीजों को। आगे देखो, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईओ एग्जाम में क्वेश्चन है उन सारी चीजों को देखो। अब ये क्वेश्चन है, ठीक, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक दिन सुबह के समय, क्या, एक दिन सुबह के समय, सुबह के समय तुमसे कहा गया तो सुबह के समय को क्या बोलते हो, सुबह के समय को अभी हमने बताया सुबह के समय यानी कि सूर्योदय, और सूर्योदय को हमने कहा बता दो भैया आर्य से, आर्य से बोलना तुमको। रोहन और अनुज आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, करने दो ने। यदि अनुज की परछाई रोहन के दाएं, यहाँ पे तुमको रुक जाना है, किसके दाएं है, रोहन के दाएं, दाया है, दाया है तो फिर दाया को क्या लिखोगे, दाया को तुम लिखोगे आर, दाया को लिखोगे आर। ये लिख रहे हो इसलिए समझ आ रहा है ना, देख के आंसर करोगे तुम। ठीक, दोनों तरफ राइट है, दोनों तरफ राइट है, दोनों तरफ चीजें सेम सेम है, सेम सेम है तो दक्षिण आंसर होता है, सेम सेम है तो दक्षिण आंसर होता है। लेकिन ये दक्षिण कौन कौन देख रहा है, दक्षिण जिसका दाया बाया, किसका दाया बाया है, रोहन का दाया बाया, तो रोहन का है दक्षिण में, रोहन का दक्षिण में। पूछा तुमसे किसका मुंह है, पूछा भी तुमसे रोहन का मुख है, तो रोहन का मुख दक्षिण दिशा में आंसर हो रहा होगा, रोहन का दक्षिण दिशा में, ऐसे करके आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सही माना जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, तुमको देखना है यहीं से, ऊपर देखा तुमने सुबह मतलब राइट, नीचे देखा दाएं राइट, राइट मतलब दक्षिण, दक्षिण मतलब किसका मुंह, रोहन का, पूछा किसका, रोहन का, दक्षिण आंसर हो गया। पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ऐसे ही आराम से आंसर करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है अगला, एक दिन शाम के समय। अब तुमको कैसे करना है, क्योंकि चीजें सीख चुके हो, बेसिक जानकारी पूरी बता दी। शाम के समय तुमने देखा, शाम के समय मतलब एल लिखो वहीं पे, शाम के समय मतलब लेफ्ट हो गया तुम्हारा, शाम के समय मतलब लेफ्ट। गोपाल एक खंबे की ओर देख रहा था कि एक खंबे की परछाई गोपाल के बाएं, बाएं मिला तुम्हें, फिर से लेफ्ट हो गया। देखो डबल लेफ्ट हो गए,
डबल लेफ्ट हो गए, एक एल एक एल, सेम सेम चीजें, सेम सेम चीजें आंसर क्या करती हैं, दक्षिण आंसर करती हैं। सेम सेम चीजें क्या करती हैं, आंसर दक्षिण आंसर करती हैं, सेम सेम। अब ये दक्षिण किसका मुख है, किसके दाएं बाएं, तुम कहोगे गोपाल के दाएं बाएं, तो गोपाल का हो गया दक्षिण की तरफ, गोपाल का हो गया दक्षिण की तरफ। तुमसे पूछा किसका है, तुमसे पूछा गोपाल का मुख, तो भैया गोपाल का तुम निकाल भी चुके हैं दक्षिण का। अगर तुमसे यहीं पे कह देता गोपाल का ना बताओ, किसका बता दो, खंबे का, खंबे का मुख कहाँ ही होगा, है ना। अगर कोई दूसरा यहाँ पे व्यक्ति होता तो दूसरा कहाँ हो जाता, उत्तर की तरफ हो जाता। इस तरीके से आप आंसर करोगे। ठीक, आ जाओ अगले प्रश्न पे, करके देखो ऐसे ही, पेन मत चलाना, ऐसे ही करके दिखाओ आंसर, ऐसे ही करके देखना तुमको, पेन नहीं चलाना, ऐसे ही करके जल्दी से आंसर ऐसे ही बताओ एकदम। आगे होगा, अब तो इतनी टाइम मिलेगा कुछ सेकंडों में, है ना। सुबह के समय, सुबह के समय बोलो, सुबह के समय बोलो, राइट, है ना। सुबह के समय मतलब आर, सुबह के समय अभी डिनोट क्या कर रहे हैं, अभी तब से बता रहे क्या, सुबह के समय बोला जाए आर, राइट, शाम का समय बोला जाए लेफ्ट, बस यही देखना तुमको। सुबह के समय अजीत और महेश आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। अजीत की परछाई महेश के बाएं, किसकी बाएं है, महेश के बाएं, मतलब मिला लेफ्ट। अलग अलग चीजें मिल गई हैं हमको, क्या मिल गई हैं, अलग अलग चीजें मिल गई, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट। जब अलग अलग चीजें मिल जाएंगी तो हम क्या कर रहे होंगे, तब आंसर अलग अलग के लिए तो हमने कहा कि भैया उत्तर ढूंढो। अलग अलग जैसी दिशा मिलेगी, उत्तर, उत्तर किसका मुख है, महेश का मुख है। ये उत्तर मुख किसका है, महेश का है उत्तर, महेश का है, क्योंकि महेश के ही तो बाएं हैं, जिसके बाएं होगा, जिसके दाया बाया होगा उसी के तो दिशा में निकलता है ये वाला। अभी बताया, पूछा किसका तुमसे, पूछा तुमसे अजीत का मुख। जब महेश का उत्तर में तो अजीत का कहाँ होगा, आमने सामने खड़े हैं दक्षिण में होगा, आमने सामने खड़े हैं तो कहाँ होगा, दक्षिण में हो जाएगा। आमने सामने, आमने सामने खड़े कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर अजीत का क्या कर रहे होंगे, तो अजीत का मुख हो जाएगा दक्षिण की तरफ। तो ऐसे आंसर आपको करना है। अगर तुमसे ये कहा जाए कि भैया इसका बताओ, महेश का मुख उत्तर की तरफ है, आमने सामने दोनों व्यक्ति खड़े हैं, महेश उत्तर की तरफ, तो दूसरा आमने सामने खड़े, दूसरा व्यक्ति कहाँ है, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, दक्षिण दिशा में आंसर हो रहा होगा। इस तरीके से आपको आंसर करना है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज से इन क्वेश्चंस को। अब तक क्या आपको लिख लिख के करना रहेगा, ऐसा कुछ अब तक क्या हो रहा होगा, मना कर आपको दक्षिण आमने सामने चीजें देख रखी हैं, तो केवल आपको यही देखना है कि दाया है किसका, दाया बाया, तो वो सारी चीजें आपको देखनी रहेंगी। आ जाओ अगले प्रश्न पे देखो, ऐसे ही आपका अगला प्रश्न देखो, जो ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया एक दिन दोपहर के समय। जैसे ये कंडीशन मिले एक दिन दोपहर के समय, बात बनेगी दोपहर के समय। हमने तुमसे यही सारी चीजें बताई हैं, क्या कि आपको अभी हमने बताया कब आंसर क्या लगाओगे, तो ये देखो सारी चीजें। केवल आंसर तुम्हारा कब निकलेगा, जब भी तुमसे कहा जाएगा सुबह के समय, शाम के समय, आंसर तभी निकल सकता है, इसके अलावा आंसर आपका नहीं निकलेगा इन क्वेश्चंस पे। चाहे आपसे कहा जाए रात के समय बता दो, दोपहर के समय, एक दिन के समय, क्योंकि इसका रीजन ये होता है भाई, अगर तुम कहोगे जैसे रात के समय क्यों नहीं आंसर निकलेगा, तो रात के समय परछाई नहीं बनती है, रात के समय परछाई नहीं बनती। अब तुमको लाइट जला के देखेंगे तो अपना दिमाग नहीं लगाना, एग्जामिनर के हिसाब से भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ठीक ठीक, रोशनी रोशनी से वो एक अलग चीज है। ठीक, दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, तो वहां पे भी तुम आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि परछाई नहीं बनेगी। एक दिन, दिन में इसलिए नहीं बन सकता कि दिन में कोई तो एक टाइम दोगे तुम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अज्ञात नहीं कर सकते, आंसर लगा सकते हो। आंसर कब लगाओगे, सुबह और शाम में आंसर लगाओगे, और लगाओगे कौन से, उत्तर और दक्षिण में से लगाओगे। कैसे लगाओगे बता दिया है। आ जाओ प्रश्न पे, प्रश्न देखो, आ जाओ कैसे करके। ये प्रश्न है ना आपका, दोपहर के समय, अभी बताया दोपहर के समय तो परछाई बन ही नहीं सकती, बन नहीं सकती, तो आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात ही नहीं कर सकते भाई। जब परछाई बनेगी नहीं तो फिर कैसे निकाल सकते हो, है ना, कैसे निकाल सकते हो। इसमें ऑप्शन है ई वाला, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन होता है यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते तो वो आंसर लगा देते, इनमें है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर यही होगा चौथा वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको आंसर लगाने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसे देखो प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब, अब देखो ये भाषा आपको समझनी पड़ेगी।
प्रातः काल सूर्योदय। अब प्रातः काल सूर्योदय का मतलब सुबह का ही तो टाइम हुआ, सूर्य का उदय हो रहा है, कब होता है? सुबह के समय। तो सुबह के समय मतलब राइट, मतलब एक आर मिल गई तुमको, ठीक। के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, उसका भाई कुंदन, ठीक, जो विपरीत दिशा में आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही है, ठीक है, ठीक दाएं पड़ रही है। दाएं पड़ रही है का मतलब क्या हो गया? दाएं पड़ रही है मतलब एक और तुम्हें राइट मिला। जब एक और राइट मिला तो ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा दक्षिण। क्यों? सेम सेम चीजें क्या बताएंगी? सेम सेम चीजें बनाएंगी दक्षिण दिशा। सेम सेम चीजें क्या बनाएंगी? दक्षिणी तो बनेंगी सेम सेम वाली, अलग अलग होती तो उत्तर बना रही होती। अब ये देख लो दक्षिण किसकी तरफ मुख है, तुम कहोगे कि उसके ठीक दाएं। किसके ठीक दाएं? देखो, है ना, भाई कुंदन जो विपरीत दिशा में आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके दाएं। उसके दाएं किसके? कुंदन के ही तो दाएं बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज केवल केवल घुमाई गई है कि कुंदन जो विपरीत दिशा में आ रहा था, उसके दाएं रेखा की परछाई पड़ रही थी। तो दाया हुआ किसका? दाया तो कुंदन का हुआ ना। तो ये मुख हो किसका गया? ये कुंदन का मुख निकल आया कि कुंदन दक्षिण दिशा में देख रहा था, कुंदन दक्षिण में देख रहा था। तुमसे पूछा है कुंदन किस दिशा से आ रहा था? भैया दक्षिण की तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा तो आएगा कहां से? पीछे से आएगा, पीछे से आएगा। उल्टी दिशा कहलाएगी, मतलब उत्तर, मतलब उत्तर में देख रहा होगा। क्या पूछा है तुमसे? तुमसे थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया कि तुम अभी जैसे कॉमन सेंस लगाओ, अभी आप पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हो तो किधर से आओगे? तो किधर से आओगे? पश्चिम से आपको आना पड़ेगा, तभी तो पूर्व दिशा में जाओगे। जैसे कॉमन सेंस लगाओ, ये आपकी दिशाएं कहलाती हैं, ये पूर्व दिशा है। अब तुमको जाना पूर्व दिशा की तरफ, तो कुछ इस तरीके से जाओगे। अब इस तरीके से जाओगे इधर साइड में जाओगे तो पश्चिम से ही तो जाना पड़ेगा तुमको, पश्चिम से ही तो जाना पड़ेगा, मतलब विपरीत ही तो निकलेगा जिस दिशा में जा रहे हो। ऐसे ही इसमें था क्वेश्चन में कि भाई कुंदन किस दिशा से आ रहा था, लेकिन हम लोगों को जो आंसर निकलता वो मुंह निकलता, मुख किस दिशा में है तो कुंदन दक्षिण दिशा में था इसके हिसाब से, लेकिन आ किससे रहा था? उत्तर दिशा से आ रहा था, उत्तर दिशा से आ रहा था, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो किस तरीके से आपको करना है। एक दिन सुबह के समय, कब? एक दिन सुबह के समय रमेश बाग में टहल। सुबह के समय बोला मतलब आर तो आपको लिख ही लेना तुरंत के तुरंत ही, आपको आर लिख लेना तुरंत ही, है ना। सुबह के समय बता दिया तुमसे, आर। टहल रहा था, सामने से उसका मित्र रोहन आया। रोहन ने देखा कि रमेश की परछाई स्वयं रमेश के दाएं पड़ रही थी। इधर रमेश के दाएं पड़ रही है, रमेश के दाएं, रमेश के दाएं मतलब एक और आर मिल गई है, डबल आर। सेम सेम चीजें, सेम सेम चीजें हमारा आंसर क्या करती हैं? सेम सेम चीजें जो है ना वो आंसर करती हैं दक्षिण को। सेम सेम चीजें दक्षिण आंसर करती हैं, दक्षिण ही करती हैं सेम सेम। दक्षिण किसका मुख है? जिसका दाया बाया होगा। किसका दाया बाया? तो रमेश का दाया बाया क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो यहाँ पे रमेश का दाया बाया। तो ये दक्षिण जो है, दक्षिण दिशा में किसका मुख है? रमेश का मुख है। तुमसे किसका पूछा गया? तुमसे पूछा गया तो रोहन का किस दिशा में आ रहा था? रोहन किस दिशा में आ रहा था? अच्छा, रोहन का तुमसे पूछा गया है, रमेश का तुमको दे रखा है, आमने सामने है, तो रोहन का होगा, इसका दक्षिण है तो रोहन का क्या हो जाएगा? रोहन का हो जाएगा उत्तर में, रोहन का हो जाएगा मुख उत्तर में। लेकिन उत्तर आंसर नहीं है, उत्तर आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमसे पूछा रोहन किस दिशा से आ रहा था, रोहन किस दिशा से आ रहा था, किस दिशा से आ रहा था। अभी मुख उत्तर की तरफ है तो ये उत्तर में नहीं, ये दक्षिण से आ रहा था। किससे? दक्षिण से आ रहा था। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा दक्षिण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है कि इस तरीके से तुमको हो सकता है क्या पूछ लिया जाए, इससे ज्यादा मुझे लगता है बाहर नहीं पूछा जाएगा। हर एक तरीके से लैंग्वेज को पूरी घुमा करके आपके सामने हमने सारे क्वेश्चन रखे थे आज की। तो कोशिश हमारी यही रही कि आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक ऐसी चीज अगर आपको अभी तक नहीं है समझ में, फिर से अगर नहीं है भाई, तो एक बार फिर से आप ट्राई कर लीजिएगा, बैक जा करके थोड़ा फिर से वही बेसिक सारी चीजें फिर से देख लेना। एक बार में आराम से समझ में चीजें आ जाएंगे। और एक बार अगर इन सारी चीजों को समझते हो तो परछाई वाले क्वेश्चन जो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, अगली वाली क्लास में। और अगला चैप्टर क्या रहने वाला है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, और उस वही अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं।
ठीक है, ऐसे ही एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब बाकी सारी लगातार क्लासेस चल भी रही हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अरे